हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक मैथ्स में न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथ्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होल नंबर्स कौन से होते हैं। होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। होल नंबर्स में हमारे सारे नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 आते हैं, लेकिन इसमें जो है हमारा ज़ीरो इंक्लूड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें ज़ीरो नहीं होता। नेचुरल नंबर्स के बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिवाइजेबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर में हमारे वो नंबर आते हैं जो सिर्फ डिवाइजेबल हो वन के साथ, या तो फिर अपने ही नंबर यानी नंबर इटसेल्फ के साथ डिवाइड हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 3 5 7 11 13 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। यानी अगर हम प्राइम नंबर्स में 2 को उसी के नंबर 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइजेबल होता है। और अगर हम 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली 1 के साथ डिवाइजेबल होता है। इसका मतलब कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 के साथ डिवाइजेबल हो और अपने ही नंबर के साथ। प्राइम नंबर्स में हमारे टू फैक्टर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर पर। हम देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं। कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वो सिर्फ 2 के साथ डिवाइजेबल होते मीन्स कि अपने ही 1 के साथ डिवाइजेबल होते हैं या फिर अपने ही नंबर के साथ डिवाइड होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स के अपोजिट हैं। मीन्स के हम देखेंगे कि ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं 4 6 8 9 10। यहाँ पे मैंने नंबर 4 लिखा है, जिसे मैं 2 के साथ अगर डिवाइड करती हूँ तो वो कम्प्लीटली डिवाइजेबल होता है। जैसे यहाँ मैंने एक और नंबर लिखा है 6 को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, और 6 को मैं 3 के साथ भी डिवाइड कर सकती हूँ। इसका मतलब कि जो कंपोजिट नंबर है उसमें हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2 को डिवाइड करें कि अब आप ही देखें कि 1 + 1 = 2। अब 1 और 1 जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 2 + 2 = 4। इसी तरह हम देख रहे हैं कि 2 और 2 4 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब उसके बाद हम ओड नंबर्स पे आ जाते हैं। ओड्स नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो सकें। जैसे 2 + 1 = 3। अब 2 में हमारे 2 डिजिट्स आ जाते हैं, लेकिन 1 में हमारा 1 डिजिट आता है। लेकिन इसका मतलब कि हम जो ऑड नंबर हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते।